नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में सीएचओ की 4050 वैकेंसी के लिए अब 20 मार्च तक होगा आवेदन। उम्र और कट ऑफ डेट भी बदल गया। राज्य में स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कुल 4000 पदों को भरा जाएगा। बहाली के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अब 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, जहां पहले अंतिम तिथि 3 मार्च तक ही थी। आपको बता दें कि कुल 4050 पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें सामान्य कैंडिडेट के लिए 936, सामान्य महिलाओं के लिए 499, एमबीसी के 556, एमबीसी महिलाओं के लिए 238, बीसी कैटेगरी के लिए 276, बीसी महिलाओं के लिए 143, एससी के लिए 692, एससी महिलाओं के लिए 214, एसटी के लिए 24, एसटी महिलाओं के लिए 11, डब्ल्यूबीसी के लिए 104, ईडब्ल्यूएस के लिए 250, ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 107 सीटें हैं। जेल मैनुअल का उल्लंघन, बगैर इजाजत लालू से मिल रहे हैं बिहार के नेता, ले रहे हैं चुनाव जीतने का टिप्स। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। फिलहाल वो रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है। एक बार फिर लालू यादव के जेल उल्लंघन का मामला सामने आया है। जेल मैनुअल का उल्लंघन कर लगातार राजद व अन्य दलों के नेता लालू से मिल रहे हैं। बिहार में विधान परिषद चुनाव के होने हैं, इसीलिए बिहार से भी नेताओं के आकर मिलने का सिलसिला जारी है। कब कौन लालू प्रसाद से मिलकर चले जाते हैं, जेल अधीक्षक को भी जानकारी नहीं होती है। शनिवार को जेल प्रशासन की अनुमति के बिना राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी उर्फ एडी सिंह, शिवहर से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार रहे सैयद फैजल अली, छपरा के राजद नेता रामबाबू सिंह सहित 4 नेताओं ने मुलाकात की। लालू से मुलाकात करने के बाद राजद नेताओं ने बताया कि लालू प्रसाद ने उन्हें बिहार विधान परिषद चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का संदेश दिया है। नियम के अनुसार लालू प्रसाद से मिलने वालों को रांची के होटवार जेल के अधीक्षक से अनुमति लेना आवश्यक है। मुलाकातियों को पहले आवेदन देना होता है। इस पर लालू प्रसाद से चर्चा के बाद जेल अधीक्षक अनुमति प्रदान करते हैं। जेल मैनुअल का पालन कराने के लिए रिम्स के पेइंग वार्ड 3 मजिस्ट्रेट के साथ 3 दर्जन पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मुलाकातियों को प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट को अनुमति पत्र दिखाना होता है, जबकि इससे ठीक उल्टा प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट राजद नेताओं को रोकने की जरूरत नहीं समझते। सरकारी स्कूलों में तैनात रात्रि प्रहरियों को वेतन बढ़ाएगी नीतीश सरकार, विधानसभा में दिया भरोसा। बिहार के सरकारी स्कूलों में तैनात रात्रि प्रहरियों को कम वेतन मिलने का मामला आज बिहार विधानसभा में उठा। विधानसभा में आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने इस मामले को प्रश्नोत्तर काल में उठाया। जवाब में सरकार ने कहा कि रात्रि प्रहरियों को मिलने वाला भत्ता बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर सरकार विचार कर रही है। विधानसभा में जब इस मामले पर चर्चा होने लगी तो एक एक कर कई विधायकों ने इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा। जेडीयू के विधायक हरिनारायण सिंह, बीजेपी विधायक संजय सरावगी, आरजेडी विधायक के आलोक कुमार मेहता ने भी सरकार से इस मामले में स्पष्टता की मांग की थी। फिलहाल बिहार में रात्रि प्रहरियों को केवल 5000 मासिक भत्ते के तौर पर दिया जाता है। न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने को लेकर विधायकों ने सदन में चिंता जताई तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कह दिया कि सरकार का ध्यान इस विषय वस्तु पर है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी के लिए समय सीमा और सेवा के लिए स्थान जैसी आहर्ताओं को भी पूरा करना होगा। बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले मिला गोलियों का जखीरा, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। बिहार में आगामी 4 अप्रैल को विधान परिषद का चुनाव होना है। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में चुनाव को प्रभावित करने वाले लोग भी सक्रिय हो गए हैं। मुजफ्फरपुर में भी विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां चल रही है। इसी बीच सदर थाना क्षेत्र स्थित भगवानपुर के एक खंडहरनुमा मकान से गोलियों का जखीरा मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एक साथ 35 गोलियों के मिलने से कई सवाल भी उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि खंडहर हो चुका मकान बालेश्वर प्रसाद का है, जो अब दूसरे मकान में रहते हैं। इस मकान को बालेश्वर प्रसाद करीब 15 साल पहले ही छोड़ चुके हैं और अब वहां कोई नहीं रहता है। इसी खंडहर में सफेद रंग के झोले में गोलियों की छिपाकर रखा गया था। आशंका जताई जा रही है कि अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे और गोलियों को खंडहर में छिपाकर रखा गया था। बताया जा रहा है कि खंडहर बन चुका मकान जुआरियों और अवैध धंधेबाजों का अड्डा बन चुका है। शाम होते ही यहाँ नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है। पुलिस की जांच में पता चला कि अवैध कारोबारी खंडहर में शराब भी छुपाकर रखते हैं।
नबीनगर पावर प्लांट की अंतिम इकाई भी चालू, बिहार को मिलेगी अतिरिक्त 559 मेगावाट बिजली। औरंगाबाद के नबीनगर थर्मल पावर स्टेशन की 660 मेगावाट की तीसरी व अंतिम इकाई से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो गया है। रविवार को इस यूनिट ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के मापदंडों के अनुरूप अपने 72 घंटे का फुल लोड ट्रायल रन ऑपरेशन सफलतापूर्वक कमीशन कर लिया। एनटीपीसी के प्रवक्ता विश्वनाथ चंदन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इस परियोजना की 84.8% बिजली गृह राज्य यानी कि बिहार को आवंटित की है। शेष बिजली उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम को मिलेगी। नबीनगर परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.के. पांडे ने बताया कि इस परियोजना की तीसरी व अंतिम इकाई के सफलतापूर्वक कमीशनिंग के साथ ही बिहार को इस यूनिट से अतिरिक्त 559 मेगावाट बिजली की आपूर्ति भी जल्द होने लगेगी। तीसरी यूनिट एक्टिव होने से एनटीपीसी के स्वामित्व वाली नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता अब 1320 से बढ़कर 1980 मेगावाट हो गई है। 10 साल से कम अनुभव रखने वाले प्रोफेसर नहीं रहेंगे कुलपति, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार पर भी होगा असर। उच्चतम न्यायालय में विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक नियुक्ति और उसकी प्रक्रिया भले ही राज्य के कानून के तहत हो, लेकिन वह किसी भी सूरत में यूजीसी के प्रावधानों के विपरीत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक आदेश दिया है कि कुलपति पद के उम्मीदवारों को प्रोफेसर के रूप में शिक्षण का अनुभव कम से कम 10 साल का होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामान्य रूप से पूरे बिहार सहित देश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के संदर्भ में नाजीर के रूप में मान्य होगा। बापू की बात याद नहीं रखोगे तो खत्म हो जाओगे, बोले नीतीश कुमार। सामाजिक कुप्रथा को खत्म करना जरूरी। समाज सुधार अभियान के क्रम में रविवार को मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए कृत संकल्पित है। इस बात की आवश्यकता है कि विकास के साथ ही सामाजिक कुप्रथा को भी जड़ से समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि समाज सुधार अभियान का यह 12वां पड़ाव है, इसे अंत नहीं शुरुआत माना जाए। विकास के साथ समाज सुधार होगा तो समाज, राज्य और देश सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जीविका दीदियों सहित मौजूद लोगों से अपील करते कहा है कि अपने गांव और इलाकों में जाकर अभियान की बातों को प्रचारित कर जागरूक करें। सीएम नीतीश ने कहा कि शराब, दहेज प्रथा और बाल विवाह का राष्ट्रपति महात्मा गांधी भी विरोध करते थे। इस कुप्रथा को समाप्त करने में भी सभी का सहयोग करना चाहिए, लेकिन कुछ काबिल लोग अब भी इन चीजों को हल्के में ले रहे हैं। उन्हें सचेत करता हूं कि बापू की बात याद नहीं रखोगे तो खत्म हो जाओगे। हमारी निगरानी लगातार जारी रहेगी। समाज सुधार का अभियान लगातार जारी रहेगा। बिहार में बदली सड़कों की सूरत। 16 साल में 4 लेन एनएच की लंबाई हो गई दोगुनी। राज्य में 16 वर्षों में 2 लेन से अधिक चौड़ाई वाले एनएच की लंबाई लगभग दोगुनी हो चुकी है। 2005 में 2 लेन से अधिक चौड़ी सड़कों की लंबाई करीब 759 किलोमीटर थी। यह 2021 में बढ़कर करीब 1404 किलोमीटर हो चुकी है। वहीं 2005 में 1 लेन की मुख्य सड़कों की लंबाई करीब 728 किलोमीटर थी। वह 2021 में घटकर 440 किलोमीटर रह गई है। ऐसे में मुख्य सड़कों की चौड़ाई बढ़ने से जाम की समस्या से निजात मिलने लगी है। वहीं आवागमन में सुधार होने से कम समय में लोग अधिक दूरी तय करने लगे और कस्बाई इलाके के लोगों की पहुंच भी बड़े शहरों तक होने लगी। इसका सीधा असर व्यापार सहित अन्य क्षेत्रों के विकास में दिखने लगा है। वहीं 2005 में राज्य में एनएच की लंबाई करीब 3624 किलोमीटर थी। यह 2021 में लंबाई बढ़कर 5948 किलोमीटर हो गई है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया सर्वे। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बेगूसराय रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सर्वे किया। 4 सदस्यीय टीम के द्वारा सर्वे कार्य किया गया। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीनियर मैनेजर विनोद कुमार के नेतृत्व में स्टेशन पर पैसेंजर से इंटरव्यू सर्वे, पार्किंग सर्वे, रोड व ट्रैफिक सर्वे एवं यात्रियों के स्टेशन परिसर में प्रवेश व निषेध पर सर्वे किया गया। सर्वे करने के दौरान अथॉरिटी के सीनियर मैनेजर ने कहा कि रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए यह सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार कर अथॉरिटी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर यहां विकास कार्य शुरू किया जाएगा।
बिहार के केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन बड़े बदलाव के साथ शुरू, जानिए किन बच्चों को मिलेगी प्राथमिकता। बिहार समेत तमाम जगहों के केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। पहली क्लास में दाखिले के लिए 28 फरवरी से 21 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि तय की गई है। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। कक्षा 1 के साथ ही अन्य कक्षाओं में भी सीटें खाली रहने पर नामांकन किया जा सकता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 1 में नामांकन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कक्षा 1 में नामांकन के लिए आयु सीमा पहले 5 साल निर्धारित थी, अब इसमें 1 साल का विस्तार कर दिया गया है। अब कक्षा 1 में 6 साल की उम्र में दाखिला लिया जा सकेगा। 31 मार्च को उम्र की गणना की जाएगी। एडमिशन में आरक्षण रोस्टर का भी पालन किया जाना है। साथ ही 25% सीट RTE के तहत आरक्षित रहेगा। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म 2022-23 के लिए KVS ऑनलाइन admission.kvs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।